नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले तो हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो कल के वीडियो के लास्ट में आपसे पूछे गए थे और उनके सही आंसर क्या है। पहला प्रश्न था, राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान @ 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितने सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया? सही आंसर था 7 सेक्टोरल समूह। दूसरा प्रश्न था, राजस्थान में सेक्टोरल समूह के गठन के आदेश 22 दिसंबर 2025 को किस विभाग द्वारा जारी किए गए? तो सही आंसर था प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग। तीसरा प्रश्न था, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस महापुरुष की 101वीं जयंती, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, के अवसर पर किया गया? तो सही आंसर था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न था, राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर को किस विशेष पुष्प की आकृति में विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर था कमल का पुष्प की आकृति। अगला प्रश्न था, राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कितनी ऊंची प्रतिमाएं बनाई गई हैं? तो इसका सही आंसर था 65 फीट ऊंची। और ये प्रतिमाएं किसकी बनी हुई हैं? कांस्य की बनी हुई हैं। ये थे हमारे कल के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न के आंसर। अब हम देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पुरस्कार 18 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रदान किया गया। दूसरा कथन है, वर्ष 2025 में वीरता श्रेणी में कुल 4 बच्चों को, जिनमें 2 मरणोपरांत, पुरस्कृत किया गया। सी है, यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। और चौथा है, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर है कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अब हम इसका देख लेते हैं डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस क्या कहता है इसका? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 20 बच्चों का चयन किया गया। कितने बच्चों का चयन किया गया? 20 बच्चों का, जिन्हें 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया, जो वीरता, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए गए। ये पुरस्कार 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा आदर्शों को, उनकी कड़ी मेहनत और देश को प्रेरित करने वाली प्रतिभाओं के लिए दिए गए हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या है? कब और कहाँ? 26 जनवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में। किसने प्रदान किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कितने बच्चों को दिया गया? 20 बच्चों को। कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए? 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इनका चयन किया गया। कितने क्षेत्रों में? ये क्षेत्र ध्यान रखना, वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और खेल जैसे क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पात्रता क्या है? 18 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिक जिन्होंने असाधारण उपलब्धियां हासिल की हो, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप को, डॉक्टर अनिरुद्ध बालचंद्र पंडित को, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को, या डॉक्टर कुमार स्वामी थंगराज को। तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। और इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत दिया गया है। इन्होंने भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए भटनागर सम्मान और MP बिरला सम्मान भी मिले हुए हैं। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रसिद्ध खगोल भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर
को उनके विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए मरणोपरांत प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उनको ये पुरस्कार प्रदान किए। इसके मुख्य बिंदु क्या है? विजेता कौन है इस पुरस्कार को? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, मरणोपरांत दिया गया है। योगदान क्या रहा? होयल नार्लिकर सिद्धांत के सह विकास और ब्रह्मांड विज्ञान के महत्वपूर्ण कार्य के लिए। पुरस्कार समारोह कब और कहाँ हुआ? दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पुरस्कार की प्रकृति क्या है? यह पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के योगदान को मान्यता देता है। तो ये था इसका एनालिसिस। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फीफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? तो फीफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड, तो पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता है? किलियन एम्बाप्पे को, ओस्मान डेम्बेले को, लेमिन यमल को या लियोनेल मेसी को? तो ये अवार्ड जीता है उस्मान डेम्बेले को। ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं ओस्मान डेम्बेले। इनके साथ में ही सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है एंताना बोनमती को दिया गया है। एंताना बोनमती को लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीतकर इन्होंने इतिहास रचा है। इनका नाम विशेष रूप से ध्यान रखना, एंताना बोनमती ने लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है। इस प्रश्न का डिटेल्ड एनालिसिस हम देख लेते हैं। फीफा अवार्ड 2025, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब फ्रांस के स्टार फुटबॉलर ओस्मान डेम्बेले ने जीता, जिन्होंने पेरिस सेंट जर्मेन PSG पेरिस सेंट जर्मेन और फ्रांस के लिए अपने शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार हासिल किया है। इसकी मुख्य बातें क्या है? विजेता कौन बने? ओस्मान डेम्बेले। कौन से क्लब से खेलते हैं? पेरिस सेंट जर्मेन PSG क्लब से खेलते हैं। प्रदर्शन, उन्होंने PSG को चैंपियन लीग जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बैलन डी और भी जीता है। अन्य विजेता कौन है? महिला वर्ग में आपको बताया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला? आयताना बोनमती को। और सर्वश्रेष्ठ कोच किसको अवार्ड किसको मिला? लुइस एनरिको। सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड किसे दिया गया है? लुइस एनरिको। तो ये था इसका डिटेल्ड एनालिसिस। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? यानी एशिया में पहली बार प्राप्त करने वाले कौन है? रतन टाटा, अनंत अंबानी, गौतम अडानी या मुकेश अंबानी? तो सही आंसर होगा अनंत अंबानी। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति अनंत अंबानी बने, जिन्हें वन्य जीव संरक्षण के नेतृत्व है, वन्य जीव संरक्षण के में उनके नेतृत्व है और वनतारा पहल, इन्होंने जो पहल की थी वनतारा के लिए सम्मान ग्लोबल ह्यूमैनिटी सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले वे सबसे युवा व्यक्ति भी हैं। पहले एशियाई व्यक्ति और सबसे युवा व्यक्ति हैं कौन? अनंत अंबानी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जिसका नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ से किस प्रशासनिक अधिकारी को सम्मानित किया गया है? सुप्रिया साहू, टीबी राधाकृष्णन, स्मिता सभरवाल या फिर बी चंद्रकला? तो इसका सही आंसर होगा सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू, तो इन्हें इंस्पिरेशन एंड एक्शन यानी प्रेरणा और कार्य की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। प्रकृति आधारित संसाधनों, सतत शीतलन और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में उनके अभूतपूर्व काम के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। अब ये कौन है, कहाँ कार्यरत है, इसका डिटेल एनालिसिस हमें देख लेते हैं। तो सम्मानित व्यक्ति कौन है? सुप्रिया साहू। क्या है ये? IAS है। कहाँ पर है? तमिलनाडु सरकार में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। पुरस्कार कौन सा मिला?
यूएनईपी का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। किस श्रेणी में मिला है? प्रेरणा और कार्य की, यानी इंस्पायरेशन एंड एक्शन की श्रेणी में इनको सम्मान दिया गया है। इनका क्या योगदान रहा है? प्लास्टिक प्रदूषण, वन्य जीव संरक्षण और टिकाऊ शीतलन जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए दिया गया है। इन पुरस्कारों का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजन किया गया। यह पुरस्कार महत्वपूर्ण क्यों है? यह पुरस्कार उनके असाधारण नेतृत्व और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए जमीनी स्तर के कार्यों को वैश्विक मान्यता देता है, जिससे लाखों लोगों को लाभ हुआ है और हरित रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। तो ये थी इसकी डिटेल्ड एनालिसिस। अब हम आज की जो वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। लिखने से आपको इनके उत्तर याद होंगे। अगर आपको इनके आंसर नहीं आते हैं तो दोबारा वीडियो देखें और उसके बाद में इनके आंसर लिखें। फिर अगले कल के वीडियो के प्रारंभ में इनके आंसर आपको बताए जाएंगे। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? साथ में ये भी लिखना है कितने बच्चों को और कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से इनका चयन किया गया। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तीसरा प्रश्न है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? यानी पहले एशियाई और सबसे युवा व्यक्ति कौन है? अगला प्रश्न है, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? और लास्ट प्रश्न है, यूएनईपी द्वारा किस भारतीय आईएएस अधिकारी को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 से सम्मानित किया गया है और किस श्रेणी में किया गया है? ये आपको आंसर लिखने हैं। और आज का आपको कैसे लगे प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।